जब हमसे पूछा जाता है किस नाम का जप करना चाहिए, और एक ऐसा नाम का जप जो आपको आराध्य से मिला ही दे, आराध्य आपसे बात करने लगे, आपसे प्रेम करने लगे, तो इस जन्म में जो हम कहना चाहेंगे कि शिव, गुरु, ठीक है, माँ भगवती, माँ कालका, साईं बाबा और अनेक रूपों में आराध्य ने अपने प्रेम को जताया है, प्रेम कराया है। उन्होंने ही अलग अलग रूपों से प्रेम कराया है। पर इस वक्त अगर हमसे कोई पूछता है कि किसका नाम जपना चाहिए, जो कि हमें लगता है, हमें पूर्ण विश्वास है, अगर हमारे कहने से अगर आप राधा रानी को पुकारेंगे, श्रीमती राधा रानी को एक बार पुकारेंगे, सिर्फ एक बार, हम बार बार पुकारने की भी नहीं कह रहे हैं, पर वो एक पुकार, सिर्फ एक पुकार बहुत भाव में हो, ऐसी हो कि मिलना ही चाहिए, ऐसी हो कि इसी वक्त आ जाओ, मतलब सांस गई, मतलब इतना फंदा टकरा है गले में कि अब नहीं आए तो अब नहीं, पता नहीं क्या होगा। तो जब इतने भाव से आपने अपनी स्वामिनी को पुकारोगे, स्वामिनी आ जाती है, स्वामिनी आ जाती है। तभी हम चीख चीख के कहते हैं कि संसार झूठा है, सारे रिश्ते झूठे हैं, कोई आपसे प्यार नहीं कर सकता है, सब अपने मतलब के लिए यार आपसे प्यार कर रहे हैं। अगर आपको देखने में आपका शरीर अच्छा लग रहा है, अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है, आपका बात करने का तरीका, कुछ भी ऐसा आपको लगता है सामने वाले में कि ये आपके पास है, वो तब तक ही आपसे बात करता है। अगर आप फ़कीर बन के रोड पे आ जाओ, कोई आपसे प्यार नहीं करता, ये झूठ है, सब झूठ है, समझो। पर जिसने सृष्टि रची है वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, और ये स्वयं स्वामिनी ही कह रही हैं। अगर आपके कानों में स्वामिनी का नाम पड़ रहा है, श्रीमती राधा रानी का नाम पड़ रहा है, तो ये राधा रानी की कृपा है जो आपके कानों में गान पड़ रहा है। पहले उन्होंने आपको स्वीकार किया है, विश्वास कर लो, विश्वास कर लो, उन्होंने आपको स्वीकार लिया है, इसलिए आपके कानों में स्वामिनी का नाम पड़ रहा है। और वो आपसे बहुत प्रेम करती हैं, क्योंकि वो इतनी करुणा में सरकार हैं, उनके पास कोई अस्त्र नहीं है, कुछ नहीं है, वो निराकार ब्रह्म है, वो पराविद्या है, वो पराशक्ति है, वो आदि शक्ति है। समझ के देखिए, हमारे जीवन में हम अपने अनुभव कभी नहीं बताते हैं, पर इतने समय में जब माँ आराध्या, माँ कालका, माँ दुर्गा, माँ भगवती, माँ स्वामिनी, माँ गौरा, जब इतने इतने स्वरूपों से जब इतना प्रेम समझ में आया, तो वो सभी स्वरूप स्वामिनी राधा रानी के थे, स्वयं स्वामिनी राधा रानी ने अनुभव करा दिया। तो तभी इस मार्ग पर हम चीख चीख के कहते हैं, बेफिक्र हो जाओ, स्वामिनी का नाम ले लो, क्योंकि हमने कहीं पढ़ा नहीं, हम किसी के पास गए नहीं, हमने किसी से पूछा नहीं, हम भी उतने ही इस सृष्टि में आने के बाद भूल जाते हैं, पर वो आपका स्वरूप आपको याद करा देती हैं। तो प्रेम, कृपा, आराध्या, अगर आप हमसे पूछते हैं किसका नाम लेना चाहिए, तो हमसे अगर पूछेंगे तो स्वामिनी श्रीमती राधा रानी। सिर्फ रा और था कहने पर ही जीवन का उद्धार हो जाता है, शरणागति हो जाती है। जब शरणागति हो जाती है तो ये शरीर, ये सांसें, ये जीवन उनका हो जाता है, और सखी रूप में हम स्वामिनी के साथ हमेशा रहते हैं। ये बात आप अनुभव करना सीख जाएंगे। जैसे अगर आप राधा में प्रेम प्रेम करेंगे, कोई ऐसा नहीं ये मिल जाए वो मिल जाए, वो बात अलग है कि वो सब कुछ कर देंगे, पर अगर हम उनसे प्रेम करेंगे तो ठीक है। वरना उस परा विद्या, परा शक्ति के आप किसी भी नाम का जप करें, चाहे आप वाहेगुरु कहें, चाहे आप रब कहें, चाहे आप कृष्ण कहें, चाहे आप राम कहें या सीता कहें, आप किसी का भी करें, किसी में किंचित मात्र भेद नहीं है। अगर आप अल्लाह भी कहते हैं, कोई भेद नहीं है। हम सब इस सृष्टि के रचने वाले के बारे में बातें कर रहे हैं। आपको बस इतना समझ जाना है, वो हमारे अंदर है या हम उनके अंदर हैं, इससे भेद नहीं है। वही हैं, हम नहीं हैं, बस।